जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि अभी नवरात्र चल रहा है। तो नवरात्र में सभी लोग अपने अपने घर में पूजा कर रहे होंगे। मैंने भी किस तरह से पूजा किया अष्टमी और नवमी का, मैं आज वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे किस तरह से पूजा किया, किस तरह से सब कुछ किया, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। माता रानी आप लोग के घर में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य भर कर रखें। और चलिए मैं आपके साथ वीडियो जो शेयर कर रही हूँ आप उसे देखें। मैंने किस तरह से पूजा किया, किस तरह से मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। अष्टमी के दिन मैंने एक बांस का टोकरी, जो माता रानी के अष्टमी को पुष्पांजलि दिया जाता है मंदिर में, मैंने इसमें श्रृंगार का सामान 5 फल, 5 मिठाई और पान का पत्ता, साड़ी, मैं साड़ी मंदिर में माँ को चढ़ाती हूँ। इसमें मैंने सिंदूर लगा दिया है और सिंदूर लगाकर माँ के जो मैं टोकरी ली हूँ बांस का, उसमें मैं पान का पत्ता, बेलपत्र, लाल फूल, जावा फूल जिसे बोला जाता है, वो सब मैं इसमें कसैली, पैसा, सब कुछ मैं डाल दे रही हूँ। आलता, सिंदूर, जो श्रृंगार के सामान में सब आता है वो सब मैं इस टोकरी में, बास्केट में रख रही हूँ। इस तरह से मैं इस पे साड़ी रख कर इसे मैं बांध दूँगी और बांध कर माँ के मंदिर में इसे मैं पुष्पांजलि के रूप में रख दूँगी। वहाँ पर मैं इसे लाती नहीं हूँ, वहीं माँ के मंदिर में इसे रख देती हूँ। और जो मंदिर से मुझे कुछ प्रसाद लाकर घर पे दे देते हैं बस, और मैं वो मंदिर में रख कर आ जाती हूँ। और फिर उसके बाद इसी तरह मैं अष्टमी के दिन ही अपने घर में भी चढ़ाती हूँ। जिस तरह से मैं मंदिर में देती हूँ उसी तरह से मैं अपने घर में भी चढ़ाती हूँ। देखिए इस तरह से साड़ी, पान पत्ता, 5 फल, 5 मिठाई, श्रृंगार का सामान, सब कुछ मैंने यहाँ पर रख दिया है एक थाल पर। और इस तरह से मैंने साड़ी भी रख कर और लाल फूल माँ को चढ़ाकर, मैं जिस तरह से आपके साथ पूजा करती हूँ मैंने शेयर किया है, मैं उसी तरह से पूजा की हूँ। सब कुछ चढ़ाकर पान पत्ता, कसैली और जो श्रृंगार का सामान होता है माँ को मैं अष्टमी के दिन चढ़ाती हूँ। मैंने इस तरह से चढ़ाकर माँ का पूजा किया है। इस तरह से मैंने पूजा किया। फिर आरती की माँ का, मैंने आरती करके माँ का आरती करके फिर उसके बाद मेरा अष्टमी का पूजा संपन्न हुआ। और नवमी की तैयारी में एक दिन पहले से बच्चों को जो जो चीज़ मैं नौकन्या में देती हूँ, अपने हिसाब से सब लोग अपने अपने घर में नौकन्या को सब कुछ देते हैं। मैंने यहाँ पे हेयर बैंड, माता दी का पट्टी, रुमाल, पेंसिल, पेन, आलता माँ को लगाने के लिए सब कुछ मैंने इसमें रख दिया है। इस तरह से कि मैं माँ को, जब मैं नौकन्या को नवरात्रा का नौकन्या करूँगी तो उसमें मैं बच्चों को आसानी से दे सकूँ, इसलिए मैंने एक बास्केट में इसे ऑर्गेनाइज करके रख दिया है कि हमें इधर उधर फिर देने के लिए ढूंढना ना पड़े। इसलिए मैंने एक दिन पहले से ही सारा तैयारी अष्टमी के दिन ही रात में कर ली थी। इस तरह से मेरा जो हमें सामान देना है, बर्तन वगैरह सब मैंने सब कर लिया। इस तरह से मेरा नवमी का जो पूजा था समाप्त हो गया। हवन उवन हम लोग सब लोग मिलकर, बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग ने मैंने हवन यहाँ पे कर लिया। देखिए आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से हवन किया और माँ की आरती की, पूजा का समापन हो गया मेरा। अब इसके बाद मैं नौ कन्या की तैयारी जो की हूँ, मैंने माँ को भी भोग लगा दिया। मैंने
पूरी और सब्जी चना का और हलवा बनाया था। यहाँ पे मैं 9 कन्या में जो भी कन्या आई सबका मैंने पहले पैर रंग दिया है। इस तरह से मेरे यहाँ पे जो कन्या सब आई थी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कुछ को टेबल पे बैठा दिया और इसमें 9 कन्या को बैठाकर एक भैरव बाबा जो होते हैं वो मेरा बेटा था, तो मैंने बेटा को यहाँ पे बैठाया है। और जो ज़्यादा हो गया तो मैंने उसे टेबल कुर्सी पे बैठा के उसको भी खिला दिया वहीं पे सब बच्चों के साथ, कि उसे ऐसा ना लगे कि हमें नहीं खिलाया। यहाँ पे मेरी देखिए ये बेटी है, फ्रॉक पहनी हुई है येलो कलर की, और ये सब खा रही हैं कन्या। सब लोग एक फ्रेंड्स एक बात ज़रूर याद रखें, सब लोग थर्माकोल के प्लेट में खिलाते हैं। आप कोशिश करें कि हम जो मैं कन्या को खिलाती हूँ उसे थाल में खिलाएं। थाल में खिलाने से ये होता है कि जो बच्चे खाकर जूठा छोड़ते हैं उसे तो आप गाय को दे दें, और थाल और जो ग्लास होता है खुद से उसे आप धोएं। ये ज़रूर सब लोगों को करना चाहिए। मेरा यह विश्वास है ये करने से बहुत अच्छा होता है। और कभी भी जब कन्या बैठा ले आप पंगत पर तो उसे उठने ना दें, उसका हाथ भी आप उसी जगह पर धोवा दें। हाथ धुला लेने से वहाँ पे ये होता है कि कन्या जब बैठी है तो सब कुछ उसका वहीं पे कर दें, उसके बाद वो सब उठे। मैंने हाथ सबको उसी जगह पे धुलवा दिया। अब मैं जो कन्या लोग हैं सबको मैं जो माता रानी की चुन्नी लाई हूँ सबको माथा में पहना दिया, और एक एक रुमाल देकर उसमें जो मैंने पेंसिल, पेन और रबड़ सारा चीज़ जो मैंने आपको दिखाया पहले सबको दे दिया। और मैंने फल में एक केला, एक एप्पल दिया है, मैंने बनाना और एप्पल दिया है सभी बच्चों को। इस तरह से मैंने सारे बच्चों को सब कुछ दे दिया। सबको देने के बाद मैंने जो थाल है वहाँ पर उसको हटा लिया, क्योंकि बच्चों लोग को और भी जगह जाना था तो मैंने थाल नहीं हटा पाया, तो मैंने थोड़ी देर बाद सारा थाल को हटा लिया। थाल हटाने के बाद बच्चों लोग का जो मैंने पूजा किया, सब कुछ किया, टिक्का उक्का लगा दिया। उसके बाद मैंने बच्चों लोग का पैर एक तौलिए से पोंछ डाला, क्योंकि माता रानी का जब आप कर रहे हैं तो तौलिया से सभी बच्चे का पैर ज़रूर पोंछ ले। पैर पोंछने से ये होता है कि मैंने जो पूजा किया उसका जो मैंने पूजा किया वो संपन्न हो। और इस तरह से मैंने सारे बच्चों को पैसा भी एक एक करके दे दिया। पहले मैं दी, फिर मेरे हस्बैंड मेरे बाद दिए, क्योंकि वो मेरा छोटा वाला बेटा सब बच्चे को देख के बहुत रो रहा था, तो वो उसे पकड़े हुए थे, क्योंकि इतना बच्चा को देखकर वो रोने लगा। क्योंकि वो कभी जब से कोरोना आया तो मैंने बच्चे लोग को बाहर, तो छोटे वाले बेटा को तो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि डर तो सभी के मन में था और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसीलिए मेरा बेटा बस मेरे घर का ही दुनिया को जान रहा था, छत और घर के नीचे में ही। इसलिए सारे बच्चों को देखकर वो बहुत रो रहा था, तो वो अपने पापा के पास था। फिर मैं अपनी बेटी को पकड़ी तो फिर उन्होंने सभी बच्चे को पैसा दिया। यहाँ पे मेरा बेटा है मेरी बेटी के गोद में, वो रो रहा था तो फिर उस मेरी बेटी के पास गया, वहीं पे वो खिला दी उसको भी। इस तरह से मेरे हस्बैंड भी सारे बच्चों को पैसा दे दिए। अभी कोई नहीं उठना।
जब छोटे छोटे बच्चे को आप घर में 9वां दिन खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा एहसास होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं 9 दिन तक पूजा करती हूँ माँ का, और नवरात्र कर जब नवमी को 9 कन्या को खिलाती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उसके बारे में आपके साथ क्या शेयर करूँ। शब्द भी कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए। ये तो आपको भी पता होगा कि कितना अच्छा लगता है और कितना इस तरह का महसूस होता है कि आपको क्या बताएं। आपके साथ मैं उस चीज़ को शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और सारे बच्चे को मैं पैर पोंछ कर उनका आशीर्वाद जरूर ले रही हूँ कि हे माँ, आप माँ के रूप में मैं आपको यहाँ पे बुलाती हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। हमेशा मेरे घर में खुशियाँ भरा रहे और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसलिए मैं यहाँ पे सारे बच्चे का हाथ अपने सर पर रखवा कर उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। दिल बहुत अच्छा लगता है जब छोटा बच्चा माथा अपने आपके सर पे हाथ रखता है तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आप अपने घर में भी आप लोग जब कन्या को खिलाते हैं तो आपको भी ये चीज़ महसूस होता होगा। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे जब घर पे आते हैं तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे माथा पे तो आपको भी अच्छा लगता होगा जब आप 9 कन्या को खिलाते होंगे और उन्हें सब कुछ देते होंगे तो दिल में बहुत बैठो बैठो, 1 मिनट बैठो, आप लोग को रुको ना। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से सभी बच्चों ने, मैंने कहा था जय माता दी कहना तो जय माता दी सब लोगों ने कहा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिए और शेयर कीजिए। माता रानी आपके भी घर में ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि आपको भी दे। जय माता दी। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग का हमें ढेर सारा इसी तरह से प्यार मिलता रहे और मेरे चैनल पर आप बने रहें, नए नए वीडियो देखते रहें। जय माता दी।